मॉर्निंग फ्रेंड। अभी तक हम क्लास 9th के दूसरे अध्याय की प्रश्नावली 2.3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय, और इसी के आधार पर हम प्रश्नावली में दिए गए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, भागफल प्रमेय। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होती है कि किसी दिए हुए एक से अधिक घात वाले बहुपद में किसी रैखिक बहुपद के शून्यक का मान उस बहुपद में रखने पर यदि 0 हो जाए, शून्यक रखने पर यदि उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह रैखिक बहुपद उस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होता है। क्या? यदि किसी दिए गए एक से अधिक घात वाले बहुपद में रैखिक बहुपद के शून्यक का मान रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो दिया हुआ रैखिक बहुपद उस बहुपद का गुणनखंड होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम क्या पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बताइए कि x प्लस 1 बताइए कि x प्लस 1 निम्न का एक गुणनखंड है। तो हमें बताना है कि x प्लस 1 इन सब का गुणनखंड है कि नहीं। तो x प्लस 1 किसका पहला क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें बताना है कि जो x प्लस 1 है वो इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे। तो शून्य क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये क्या है, शून्य। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि दिए हुए बहुपद में रैखिक बहुपद के शून्यक का मान रखने पर यदि बहुपद का मान 0 हो जाए तो वो रैखिक समीकरण इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे, शून्यक का x बराबर गुणनखंड प्रमेय से x बराबर -1 रखने पर रख दो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक -1 प्लस 1। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, -1 होगा और प्लस 1 होगा। क्या हुआ, इसका मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -1 से प्लस 1 कट गया, प्लस 1 से बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है, हमने सिद्ध कर दिया कि x प्लस 1 अगर ये 0 प्राप्त हो गया तो x प्लस 1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, यही हमारा सिद्ध करना था। चलो दूसरे पे, अगर इस शून्य को इसमें रखने पर 0 प्राप्त हो जाए तो ये इसका गुणनखंड है, हमने बता दिया। ठीक है, दूसरे में हम यही करेंगे, x की घात 4 प्लस x की घात 3, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें हम फिर गुणनखंड प्रमेय से x बराबर -1 रखेंगे। गुणनखंड प्रमेय से x बराबर -1 रखने पर क्या होगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1
का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या आया, किसी की घात जब सम घात होती है किसी भी, चाहे वो प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, तो उत्तर क्या प्लस में आता है। तो ये 2 2 4 6, जैसे सम क्या होती है 2 4 6, ये क्या है सम है, तो उत्तर क्या आएगा 1। और विषम होती है तो उत्तर माइनस आता है। तो अगर माइनस में तो माइनस, प्लस में तो प्लस, तो माइनस में आएगा प्लस। ये सम में है तो ये प्लस 1 आएगा, ये विषम में है तो ये माइनस प्लस 1। देखो -1 से +1, +1 से -1, उत्तर कितना आया 1। इसका मतलब क्या है कि ये इस समीकरण का गुणनखंड नहीं है। x + 1 इस समीकरण का गुणनखंड नहीं है, तो ये नहीं गुणनखंड नहीं। ठीक है, इसी आधार पर देखो यहाँ उत्तर आया तो हम देख, यहाँ हम लिख भी देंगे या नहीं लिखेंगे तो गुणनखंड है, यहाँ गुणनखंड नहीं है। ऐसे ही हमें करना है। अब चलते हैं अब अपने दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। कौन सा 1, जो हमने सॉल्व किया। एक हमने गुणनखंड दिखा दिया कि है, एक नहीं है। इसमें 2 सवाल और बचे हैं, वो आप करना और उसमें बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, इसी विधि से करना है। x बराबर -1 रखते जाना सब में। अगर उत्तर 0 आया तो गुणनखंड है, और उत्तर कुछ और आया 0 के अलावा तो वो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दूसरे में हमें क्या करना है, दूसरे सवाल में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें बता, फिर से वही बताना, बताइए कि गुणनखंड है कि नहीं। बताइए g(x) p(x) का गुणनखंड है कि नहीं। पहला सवाल क्या है, पहला दिया है p(x) बराबर 2x³ + x² 2x³ + x² -2x और -1। और यहाँ दिया है g(x) बराबर क्या दिया है x + 1। तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें ये बताना है कि जो बहुपद दिया है, बहुघातीय बहुपद दिया है, उसमें ये रैखिक बहुपद, इस बहुपदीय बहुपद का, बहुघातीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। हमें बताना है g(x) इस p(x) का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये रैखिक बहुपद है तो हम गुणनखंड प्रमेय लगाए, तो क्या करेंगे गुणनखंड प्रमेय से इसका शून्य क्या होगा, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये क्या है शून्य, तो गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से क्या, x बराबर -1 रखने पर। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, किसी दिए हुए बहुघातीय बहुपद में यदि रैखिक बहुपद के शून्य को रखने पर मान 0 प्राप्त हो जाए तो वो रैखिक समीकरण बहुपदीय बहुघातीय बहुपद का गुणनखंड होता है। ठीक है, हम रख देते हैं 2 × -1 की पावर क्यूब प्लस -1 की पावर स्क्वायर 2 -2 -1 -1। तो ये विषम घात है,
अगर विषम घात है तो उत्तर माइनस में आएगा, -2। ये सम है तो +1, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस। ठीक है, तो -1 से माइनस कर दिया, -2 से उत्तर कितना आया 0। इसका मतलब क्या है, g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। ठीक है, यही लिखना था। अगर 0 आ गया तो लिख देंगे g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। यही हमारा उत्तर है, यही हमें लिखना था। तो हमें क्या करना है, शून्य निकाल के उसका मान जो x का मान आएगा वो समीकरण में रख देना है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व होता है। इसमें 2 सवाल और हैं, वो अब आपको करने हैं। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर उत्तर ना आए और समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले और तीसरे सवाल की ओर। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, बहुत ही सरल सवाल है और उनको बहुत जल्दी से ही हल किया जा सकता है। अगर दिक्कत वाले सवाल होते तो हम खुद ही करवा देते। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमें बताना है, इसमें लिखा है कि k का मान ज्ञात करना है। जब x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है, x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है। अब इसमें भी शून्य प्रमेय लगेगी। क्या, इसमें भी शून्य प्रमेय लगेगी। पहला सवाल है इसका, क्या पहले सवाल लिख लेते हैं कि p ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस k। ठीक है, तो यहाँ गुणनखंड प्रमेय क्या कह रही है, यहाँ इन्होंने लिख के दे दिया कि x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है, मतलब x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है ही, और x इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका शून्य का मान इसमें रखने पर हमें क्या 0 प्राप्त होगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ये क्या है, शून्यक है। x बराबर 1 इसका शून्यक है, मतलब कि अगर हम इसमें 1 का मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कि p ऑफ 1 बराबर 0 होगा। तो हम यहाँ 1 का मान रख देंगे, तो ये p ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो देखो p ऑफ 1 बराबर 0 होगा, ये इसका गुणनखंड है, तो p ऑफ 1 बराबर 0, जो इसका शून्यक होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 होगा। तो यहाँ p ऑफ 1 है, यहाँ p ऑफ 1 है, इसकी जगह 0 रख देंगे, तो 0 बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस k। तो क्या हो गया, 0 बराबर 2 प्लस k। ठीक है, तो k बराबर -2, ये हमारा आंसर हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से और सवाल भी करने हैं। क्या हमें क्या करना है कि इस दी हुए से हम इसका शून्यक निकाल लेंगे और शून्यक का मान इसमें रख देंगे, तो हमें k का मान निकल आएगा। और p ऑफ 1 जगह 0 रखना है, क्योंकि p ऑफ 1 अगर x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है तो p ऑफ 1 बराबर 0 का मतलब कि शून्यक इसको 0 कर देगा, तो हम इसको 1 0 रखेंगे p ऑफ 1 की जगह। ठीक है, इसका मान रख देंगे, p ऑफ 1 आएगा, p ऑफ 1 की जगह हम हर बार 0 रखेंगे और इसका जो मान आएगा पक्षांतर करके सॉल्व करके और सरल कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल, चौथे सवाल की ओर।
हमारा कौन सा चौथा सवाल क्या है, हमें क्या गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला सवाल है क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब देखो इनको गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम क्या, जो x की घात 2 होती है इसका और अचर पद का, ये एक क्या है हमारा अचर पद है, और ये दो x की जो घात है इनके हम अचर पदों का गुणा करते हैं, मतलब कि इसमें और इसके 12 गुणा 1 बराबर कितना आया 12। इन दोनों के गुणा को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 7 प्राप्त हो। कैसे, इन दोनों के गुणा को हम ऐसे तोड़ना, कैसे तोड़ेंगे, 4 गुणा 3। लेकिन यहाँ माइनस का है तो हम यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो उत्तर तो प्लस में आएगा। ये भी ध्यान रखना है कि इनका गुणा करने पे यही आए और यहाँ जोड़ने घटाने पे ये आए। देखो -4 का -3 में करेंगे तो 12 ही आ रहा, और -4 और -3 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से 4x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 1, और यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे, यहाँ 3x माइनस 1 क्या है, इसको इनमें से अब 3x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे पूरे में से, कितना 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा, ये हमारा गुणनखंड है। क्या समझ में आया कि x² के गुणांक या अचर पद और x² के गुणांक और अचर पद जो संख्या का इनका गुणा करेंगे, जो गुणा आएगा उसको हम ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने में बीच की संख्या प्राप्त हो, या इसका गुणांक प्राप्त हो, किसका x का गुणांक प्राप्त हो, चिन्ह सहित प्राप्त होना चाहिए, और यहाँ उत्तर चिन्ह सहित प्राप्त होना चाहिए। अगर दोनों सेम आते तो उत्तर सही होगा, और यही हमारे गुणांक होंगे। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड है, हमने ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से और सवाल भी करने हैं, एक और बता देते हैं, कौन सा चौथा पे सवाल हम करते हैं। 2y 3x² माइनस x 3x² माइनस x माइनस 4। अब हमें ऐसे करना है कि इन दोनों में के गुणांकों का 3 गुणे 4 करना है, माइनस ये कितना आएगा -12 आएगा, और उत्तर में x आना चाहिए, क्या आएगा माइनस का। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि -4 गुणा 3, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी -12 आ रहा है, ऐसे ये भी -12। तो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस के 3, देखो इन जोड़ने घटाने पे x ही आएगा, आ रहा कि नहीं, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का x आएगा -4। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 4, और यहाँ से हम +1 ले लेंगे, ये क्या आएगा 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा x प्लस 1। तो यही हमारा आंसर है, यहाँ x है 3x माइनस 4 और x प्लस 1, यही हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा चौथा सवाल समाप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम 5वें सवाल की ओर। बहुत आसान है गुणनखंड निकालना। क्या करना है, x² के गुणांक का और अचर पद का गुणा करना है, जो माना है उसको ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमें x का गुणांक प्राप्त हो चिन्ह सहित, और गुणा करने पे जो हम इन दोनों का गुणा किया है वो प्राप्त हो। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से गुणनखंड सीख सकते हैं, कर सकते हैं।